देखिए, जो सभी फड़ी वाले हैं, आज सभी लोग मिलने के लिए आए हुए थे और बाज़ार के प्रधान जो हैं दरअसल लाल विधवा जी, अनिल मदान जी और भी काफ़ी सारे लोग मिलने के लिए आए हुए थे। विषय एक ही है कि जो फड़ी वाले हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं आगे त्योहारों का समय है और अपने घर को चलाने के लिए, गुज़ारा करने के लिए तो हर किसी को कहीं न कहीं कोई न कोई साधन आजीविका का चाहिए होता है। तो उन्हीं की समस्या को लेके आज सब लोग आए हुए थे और उनकी समस्या का समाधान भी हम लोगों ने मिल के प्रयास किया है कि उनकी समस्या का समाधान निकले। विधायक प्रमोद विजय, कमिश्नर साहब, सब लोगों ने बैठ के एक निष्कर्ष निकाला है कि जो हमारा इंसार बाज़ार है, इंसार बाज़ार के सामने ही फ्लाईओवर के नीचे इंसार बाज़ार फ्लाईओवर के नीचे जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक खाली करा लिया गया है। उस ब्लॉक में उन लोगों के लिए मार्किंग की जा रही है, जिसमें उनको प्रॉपर जगह मिल सके, उन लोगों को प्रॉपर व्यवस्था मिल सके। वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है और वहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी है। इन केस अगर किसी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग वो व्यवस्था भी उन लोगों को वहाँ कर करा के देंगे। तो जितने भी हमारे इंसार बाज़ार में फड़ी वाले थे, उन सब लोगों को वहाँ पे जगह दी जाएगी ताकि वो लोग वहाँ पे अपना काम कर सकें। ये सहमति बन गई है गाँव फड़ी वालों की और सबकी? बिल्कुल, बिल्कुल, सभी फड़ी वाले तैयार हैं क्योंकि देखिए खाली बैठने से अच्छा है कहीं न कहीं रोज़गार मिले और यही बात हमने फड़ी वालों के सामने भी रखी है कि आज हम लोग सहमत हैं कि हम लोग बाज़ार में फ्लाईओवर के नीचे जाएँगे, लेकिन कल आपको ये लगता है कि हमारे पास कस्टमर नहीं है, तो धीरे-धीरे कस्टमर आएगा। ऐसा नहीं है कि कस्टमर नहीं आएँगे, धीरे-धीरे कस्टमर आएँगे लेकिन हमें पेशेंस रखना होगा। आज अगर हमारे पास 10 कस्टमर आए हैं, तो कल 20 भी आएँगे, 30 भी आएँगे, लेकिन जैसा उनका रोज़गार बाज़ार में चलता था, रोज़गार वहाँ पे और भी अच्छा चलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को ये है कि जब वो किसी दुकानदार की दुकान के सामने फड़ी लगाते थे, तो उनको लगभग 15,000 20,000 रुपए किराया जो है वो दुकानदार को देना पड़ता था। तो उनको उस किराए से राहत मिलेगी। मान लो 15,000 रुपए आप एक दुकानदार को दे रहे हैं, तो 15,000 जो है वो अब उस फड़ी वाले के घर में जाएँगे। एक-एक फड़ी वाला छोटा-छोटा जो सॉक्स की फड़ी लगाता है, जो अंडरगारमेंट्स की फड़ी लगाता है, ऐसे फड़ी वाले जिनकी इनकम ही टोटल 20,000 होती है महीने की, उसमें से 15,000 तो उसको दुकान वाले को किराया देना पड़ता है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भी है कि उन लोगों को वहाँ पर इस प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है मिनिमम कोई 1000-1500 किराया एक रखेंगे, जिससे क्योंकि जिसको वो फ्लाईओवर की जगह दी हुई है ठेकेदार को, उसको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसीलिए बहुत मिनिमम सा किराया रख के उनको वहाँ पर जगह दी जाएगी और आगे अगर और भी कोई समस्या आती है फड़ी वालों को, तो उसके लिए भी उनके साथ हैं और इसमें सभी लोगों की सहमति भी है और सभी लोगों का प्रयास भी है कि एक अच्छी व्यवस्था बने। ये तो इंसार बाज़ार की है। उसके अलावा भी और भी जो जगह है पानीपत में वो चिन्हित की गई हैं, जिस पे इन फड़ी वालों को, रेहड़ी वालों को सबको जगह दी जाए। जैसे हमारा जाटल फ्लाईओवर के नीचे, हसन रोड फ्लाईओवर के नीचे, गोहाना रोड फ्लाईओवर के नीचे, इन फ्लाईओवर्स के नीचे भी व्यवस्था की जा रही है। कमिश्नर साहब के माध्यम से जो हमारे निगम के अधिकारी हैं वो व्यवस्था कर रहे हैं और विधायक जी भी बहुत चिंता कर रहे हैं सभी फड़ी वालों की। बाज़ारों के जो प्रधान हैं सभी लोग चिंता कर रहे हैं। तो मेरा जो सभी फड़ी वाले हैं उनसे भी यही कहना है कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों को अच्छी जगह देंगे और शहर की व्यवस्था को सुधारने में हमारा सहयोग करें। आपका सहयोग होगा तो व्यवस्था भी बदलेगी और आप लोगों को भी उचित जगह मिलेगी। कितने लोगों को फायदा मिलेगा मैम इससे? देखिए, अभी उसमें ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, नंबरिंग की जाएगी, तो हो सकता है उस ब्लॉक में 80-90 ब्लॉक्स बने और 80-90 लोगों को व्यवस्था वहाँ पर मिली। लेकिन उसके अलावा भी अगर और लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रिक्वायरमेंट उन्हीं लोगों की होगी जो हमारे अपने पानीपत के होंगे। इसीलिए उनसे कहा भी गया है कि वो लोग अपना आधार कार्ड, फैमिली आईडी या फिर अपना वोटर कार्ड, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट अपने जो हमारे एटीपी हैं दीपक राणा जी, उनके ऑफिस में जमा करवाएं ताकि जो हमारे पानीपत के एक्चुअल लोग हैं जिनको सुविधा मिलनी चाहिए उन लोगों को सुविधा मिले। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति आया, फड़ी लगा के चला गया और हमारे अपने पानीपत के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए ये व्यवस्था रखी गई है। अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आगे और भी बढ़ाया जाएगा। कब से शुरू हो जाएगा मैम ये व्यवस्था? देखिए, काम शुरू है, 1-2 दिन में हो सकता है मार्किंग कंप्लीट हो जाए और जैसे ही रिक्वायरमेंट सभी फड़ी वालों के हमारे पास आ जाएँगे, उनके हमारे पास जो जैसे मैंने आपको बताया अभी आधार कार्ड, उनके जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएँगे। उसके बाद और व्यवस्था भी एक प्रॉपर तरीके से सभी फड़ी वालों के सामने ये बात रखी है हमने कि कल आप ये कहें कि हमें सामने वाला ब्लॉक चाहिए या हमें फ्रंट वाला ब्लॉक चाहिए। इसीलिए जो ब्लॉक हैं उन पे नंबरिंग कराई जाएगी, 1, 2, 3 इस तरीके से नंबरिंग होगी
और उसी प्रकार से एक पर्ची सिस्टम करके कि पर्ची में भी 1 2 3 करके जितने भी ब्लॉक्स होंगे उनके नंबर डाल के सभी जो फड़ी वाले हैं उन लोगों के सामने एक बाउल में सारे बॉक्स रखे जाएंगे। फड़ी वालों के हाथ में जो भी पर्ची आएगी वही उसका ब्लॉक होगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से फड़ी वालों को उनके ब्लॉक मिलेगा।